गुड मॉर्निंग जे स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। इससे पहले हम लोगों ने हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन तक पढ़ लिया था। क्लास 12th की आप लोगों के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 का 6.2 टॉपिक है बेटा ये सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। यानी इससे पहले लोगों ने ये तो बताया कि जो जीन है वो क्या है आप लोगों के नॉर्मली, भाई डीएनए जीन जो है वो नॉर्मली क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन एक्चुअल थिंग क्या थी, एक्चुअल सिस्टम क्या था, उस सिस्टम को कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उस सिस्टम को कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और हमें क्या करना है, एक एक चीज़ को एक्सप्लोइट करना है। तो इवन तो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन बाय द मेशर, भाई मेशर ने न्यूक्लियन की डिस्कवरी की थी। एंड द प्रपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, अच्छा मेंडल ने भाई इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल दे दिया था, ठीक है, पर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, वो दोनों सेम टाइम मतलब एक ही समय में दिए गए। बट द डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल टुक ए लॉन्ग टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है ना भाई। डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, उसको आप लोग क्या है और बहुत लंबा टाइम मिला। एंड इट इज़ प्रूवन बाय 1926, 1926 में लगभग प्रूव होना स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन इज टू डिटरमाइन, भाई मेन क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन करने के लिए, निर्धारित करने के लिए द मैकेनिज्म फॉर द जेनेटिक इनहेरिटेंस हैड रीच एट द मॉलिक्यूलर लेवल। भाई जो जेनेटिक इनहेरिटेंस की जो मैकेनिज्म है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर पहुंची। प्रीवियस डिस्कवरीज बाय द ग्रेगर मेंडल ने जो शुरुआत में डिस्कवरी की थी, वाल्टर सट्टन, थॉमस हंट मॉर्गन एंड न्यूमरस अदर साइंटिस्ट हैड नैरोड द सर्च फॉर द क्रोमोसोम्स लोकेटेड इन द मोस्ट न्यूक्लियस ऑफ द मोस्ट सेल्स। अब ये क्या है, शुरुआत में काफ़ी सारी ऐसी डिस्कवरीज हुई थी, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई, साइंटिस्टों ने आया, उन्होंने केवल ये तो बताया कि क्रोमोसोम्स जो वो न्यूक्लियस में सिचुएटेड रहते हैं। बट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन मेन क्वेश्चन क्या था कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि जो मेन जो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है वो है कौन, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला एक प्रिंसिपल है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, स्थानांतरण का सिद्धांत। 1928 में दिया गया बेटा, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट की सीरीज में क्या बोला और किसके ऊपर किया, उसने एक सीरीज मतलब एक श्रृंखला निर्धारित की, यानी कि काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, एक साथ 3-4 एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने। किसके ऊपर, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के ऊपर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, निमोनिया डिजीज के लिए। यानी अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की बात करें तो कौन सी बीमारी फैलाता है, निमोनिया फैलाता है। विटनेस अ मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया, अच्छा वो क्या गवाह देता है, वो कहता है कि मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैड चेंज द फिजिकल फॉर्म। अच्छा अब ये क्या कह रहा है कि अपनी, उन्होंने केवल इतना बताया कि अपनी जो उनकी वो थी नॉर्मली, उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने बोला कि बैक्टीरिया अपने फिजिकल फॉर्म को चेंज करता है व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या न्यूमोकोकस बैक्टीरिया आर ग्रोन द कल्चर प्लेट। अच्छा उन्हें ग्रोइंग प्लेट के ऊपर जब ग्रो कराया जाता है, उगाया यानी उन्हें ग्रो करने के लिए टाइम दिया जाता है। सम प्रोड्यूस स्मूदी शाइनी कॉलोनीज, कुछ जो है वो स्मूदी शाइनी कॉलोनीज मतलब चिकनी कॉलोनीज थी, ठीक है। वाइल अदर प्रोड्यूस रफ कॉलोनीज, दिस इज बिकॉज असिस्टेंट बैक्टीरिया हैव अ म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट। अच्छा अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया था उसके 2 स्ट्रेन लिए, एक तो एस स्ट्रेन था, एक आर था। एस जो था वो स्मूथ था और शाइनी था। क्यों था स्मूथ शाइनी, क्योंकि उनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल के ऊपर उनके ऊपर जो म्यूकस जो है, म्यूकस एक क्या है, पॉलीसेकेराइड उसका एक कोट था, एक कवर था, जबकि आर के ऊपर ये कोट एब्सेंट था, राइट, तो उसे रफ बोला गया। अब जब चूहे को इन्फेक्ट किया गया, एस को उन्होंने नाम दिया विरुलेंट। विरुलेंट मतलब जो एस थी वो डायरेक्टली निमोनिया कॉज कर रही थी, जबकि आर जो था वो नॉन विरुलेंट था, नॉन टॉक्सिक था। आर जो है वो नॉन टॉक्सिक था। नॉन टॉक्सिक क्यों था, क्योंकि वो बैक्टीरिया के अंदर क्या कर रही थी, एक बैक्टीरिया के अंदर क्या कर रही थी, वो बैक्टीरिया जो था वो चूहे में बीमारी नहीं पैदा कर रही थी। अब देखो माइस इन्फेक्टेड विद द एस स्ट्रेन विरुलेंट डाई फ्रॉम द निमोनिया, ठीक है, इन्फेक्शन, बट माइस इन्फेक्टेड विद द आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप निमोनिया। अब एस स्ट्रेन लिया, विरुलेंट था, माइस में इंजेक्ट कराया, चूहा मर गया, ठीक है। आर स्ट्रेन लिया, चूहे में इंजेक्ट कराया, चूहा नहीं मरा, ठीक है। यहां तक तो ठीक है, पहली और सेकंड स्टेटमेंट तो आ गई। अच्छा ग्रिफिथ वाज एबल टू किल द बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। अब थर्ड में उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को गर्म किया, हीट किल किया। हीट किल में उन्होंने कितना दिया, 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म कर दिया, ठीक है। और जब वो चूहे में इंजर्ट कराता है तो चूहा क्या है, जिंदा रहता है। क्यों जिंदा रहता है, क्योंकि इस 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो एस स्ट्रेन है वो इनएक्टिव फॉर्म में आ गया, यानी कि एस स्ट्रेन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में आ गया। जो उसका मेन पैथोजेनिक फैक्टर था, वो पैथोजेनिक फैक्टर क्या है, इनएक्टिव स्टेट में आ गया। अब फोर्थ में क्या करता है, इस हीट किल एस स्ट्रेन को और आर को दोनों को मिक्स करता है और चूहे में डाल देता है, और चूहा क्या है, मर जाता है। अब इससे कंक्लूजन क्या निकाला, उन्होंने बोला कि मैक्सिमम हीट किल एस स्ट्रेन एंड लाइव आर बैक्टीरियाज कॉम्बिनेशंस माइक डाइट, मोर ओवर ही रिकवर्ड द सम लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि अच्छा
अब उन्होंने क्या किया, जो मरे हुए चूहे थे उन मरे हुए चूहों में से बेटा एस बैक्टीरिया को रिकवर किया, मतलब उनको निकाला। तो ही कंक्लूडेड, उन्होंने बोला दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस बैक्टीरिया। उन्होंने बोला कि कोई ना कोई ऐसी चीज है, कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है जो आर में ट्रांसफर हुई है हीट किल्ड एस से। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, अच्छा इसलिए इसका नाम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया गया। ट्रांसफर टू द हीट किल्ड एस स्ट्रेन हैड एनेबल टू आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज द स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट। आई बात समझ में? अच्छा अब ये क्या था कि ये अनेबल यानी कि ये योग्य हुआ आर स्ट्रेन के अंदर सिंथेसाइज करने के लिए पॉलीसैकेराइड कोट को, एंड बिकम विरुलेंट, और वो क्या हुआ, विरुलेंट हो गया यानी कि वो जहरीला हो गया। ठीक है, दिस मस्ट ड्यू टू बी, अच्छा अब उन्होंने ये बताया कि ये जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर के कारण हुआ है, लेकिन उन्होंने बायोकेमिकल नेचर जो है जेनेटिक मटेरियल की वो नहीं बताई, और इसीलिए एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, इसीलिए एक्सपेरिमेंट क्या हुआ बेटा, फेल हुआ। अब ये क्या है, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ग्रिफिथ के काम के साथ साथ अब इसी काम के ऊपर बेटा प्रायर टू द वर्क ऑफ ओसवाल्ड एवरी 3 साइंटिस्ट आए थे, कॉलिन मैक्लियोड और मैकलिन मैक्रेटी। तो इसे आप लोग एवरी, मैक्लियोड और मैक्रेटी का भी एक्सपेरिमेंट बोलते हो, ठीक है, मैक्रेटी का एक्सपेरिमेंट भी बोलते हो। उन्होंने 1933 से 1944 तक जेनेटिक मटेरियल को निकाला, और वो ये मानते गए कि जेनेटिक मटेरियल जो प्रोटीन है, ठीक है। अब उन्होंने इसको डिटरमाइन करने के लिए बायोकेमिकल नेचर को निकाला। बायोकेमिकल नेचर को निकाला कैसे, ट्रांसफॉर्मिंग, उन्होंने बोला कि ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, एक्सपेरिमेंट है, उसमें उन्होंने क्या किया, जो चूहे मरे थे उन चूहों में से प्यूरिफाइड बायोकेमिकल प्रोटीन, डीएनए और आरएनए निकाले, ठीक है, जो हीट किल्ड एस बैक्टीरिया के थे। हीट किल्ड जो एस वाला था यानी कि विरुलेंट स्ट्रेन जिसको आपने गर्म किया था ग्रिफिथ में, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में, उसमें से उन्होंने निकाले। अब निकालने के बाद वो क्या कहते हैं, जो मरे हुए चूहे थे उनको भी उनमें से भी निकाले। तो उन्होंने बोला दे डिस्कवर्ड दैट द डीएनए अलोन फ्रॉम द एस बैक्टीरिया कॉज द आर बैक्टीरिया टू बी ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अच्छा आर में से जो चीज निकली थी वो डीएनए ही था, बाकी कुछ चीज नहीं थी, ठीक है। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, अच्छा उन्होंने प्रोटीज एंजाइम को डिस्कवर किया, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनए को डिस्कवर किया, और उन्होंने बोला कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के अफेक्ट नहीं करता है। सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट द प्रोटीन एंड और डीएनए और आरएनए डाइजेशन विद द डीएनए डिड इनहिबिट द ट्रांसफॉर्मेशन सजेस्टिंग दैट द डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन। अब उन्होंने क्या बोला कि डीएनए जो ट्रांसफॉर्मेशन को कॉज करता है। दे कंक्लूड द डीएनए, उन्होंने ये निकाला निष्कर्ष, ये इसका रिजल्ट है बेटा, कि डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल बट नॉट ऑल द बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड। उन्होंने बोला कि डीएनए जो एक जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन सारे बायोलॉजिस्ट इसको मानने के लिए तैयार नहीं हुए, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, उन्होंने जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था उससे, और जो चूहे मरे थे चूहों को से, अब इनमें से डीएनए निकाला, आरएनए निकाला और प्रोटीन निकाला, इनको सेम किया तो दोनों में डीएनए कॉमन मिला, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, 3 एंजाइम लिए, एक तो लिया डीएनए, उसको जब वो एस के साथ ट्रीट कराकर चूहे में डालते हैं तो चूहा क्या है, जिंदा रहता है, क्यों, क्योंकि डीएनए क्या है, डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है। फिर आरएनए लिया, उसको एस के साथ मिलाया और फिर चूहे में डाला तो चूहे की डेथ हो जाती है, ठीक है, चूहे की डेथ हो जाती है। फिर लिया प्रोटीनेज को एस के साथ मिलाया और माइस में जब इंजर्ट कराया तो चूहे की डेथ हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि जब डीएनए खत्म होता है तो चूहा जिंदा रहता है। दैट मीन्स जो मेन जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफर हो रहा है एस से आर में, वो क्या है, डीएनए। आई बात समझ में, यहाँ तक तो आया था। लेकिन जो मेजर प्रिंसिपल था जेनेटिक मटेरियल इस डीएनए का, उसको बेटा हर्शे चेज ने दिया। उन्होंने क्या बोला, द अनइक्वल प्रूफ ऑफ द डीएनए जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। 1952 में ये हुआ। 1952 के बाद लोग मानने लग गए कि डीएनए जो है एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। दे वर्क विद द वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरिया नेट जेनेटिक मटेरियल एंटर टू द बैक्टीरियल सेल एंड द बैक्टीरियल सेल ट्रीट द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इट्स ओन एंड। अब देखो ये क्या करता है, ये अब बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। यूँ आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हो, ठीक है। हेड, यहाँ पर कॉलर होता है, ये होती है नेक या मिडिल पीस, और ये होता है टेल। और हेड के अंदर क्या होता है, आप आउटर लेयर जो होती है वो कैप्सूड होता है जो प्रोटीन का बना होता है, इंटरनल क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, जब ये इसके अंदर जाएगा तो उस कॉन्जुगेशन के थ्रू क्या करेगा, अपने डीएनए को इसमें ट्रांसफर कर देगा बैक्टीरिया के अंदर और उसको खत्म कर देगा, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल ट्रीट द वायरल जेनेटिक मटेरियल। अब देखो बैक्टीरियल सेल जो है वो वायरल जेनेटिक मटेरियल को ट्रीट करती है और उसने सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर कर देती है वायरस के पार्टिकल्स को, और वायरस के पार्टिकल को मैन्युफैक्चर करती है। हर्शे एंड चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरस दैट एंटर इन द बैक्टीरिया। अब उन्होंने ये चीज़ निकाली कि क्या ये प्रोटीन है, क्या वायरस है। दे ग्रू सम वायरस। अच्छा अब उन्होंने क्या लिया, यहाँ पर रेडियोएक्टिव कंपाउंड लिए कंटेनिंग रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस, ठीक है,
एंड सम अदर मीडियम कंटेनिंग रेडियोएक्टिव सल्फर। अब उन्होंने रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस लिए P32 और S35 ये लिए, ठीक है, क्लियर है। अब उन्होंने क्या दिया, अब उन्होंने पाया कि जब रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस है किसी जिस मटेरियल के अंदर, तो उसमें क्या है कि इसके डीएनए के साथ में तो क्या है, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस क्या है, डीएनए के साथ जुड़ गया, और ये क्या हो गया, प्रोटीन के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो प्रोटीन के पास तो सल्फर था लेकिन फॉस्फोरस नहीं था, और डीएनए के पास फॉस्फोरस है लेकिन सल्फर नहीं है, ठीक है। पूरा पैराग्राफ ये कह रहा है। आगे देखो क्या कह रहा है। अब अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, रेडियोएक्टिव फेजेस वर अलाउड टू अटैच। अब उन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया को एक एज अ टारगेट लिया, इकोलाई को बेटा के अंदर डाला, वायरल कोड जो उनको रिमूव किया गया, ठीक है। और अब देखो ब्लेंडर में, जब उनको ब्लेंडर में मैंने घुमाते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो उन्होंने देखा कि जो सुपरनेटेंट है, सुपरनेटेंट के अंदर तो बेटा आप लोगों का प्रोटीन का अमाउंट था, और आप लोगों का जो पैलेट है, पैलेट के अंदर क्या था, आप लोगों का नॉर्मली सुपरनेटेंट के अंदर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम सेंट्रीफ्यूज, बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विद द वायरस हैड द रेडियोएक्टिव डीएनए were radioactive, ठीक है, indicating that the DNA was a material that passed the virus to the bacteria. Bacteria that were infected with the virus, that radioactive protein were not radioactive, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर दो बैक्टीरिया लिए, अब इनको एक तो सल्फर से लेबल कराया, ठीक है, और एक को कराया प्रोटीन का कैप्सूल जो है, और इसको कराया किससे, फॉस्फोरस से। अब ये जो सल्फर और फॉस्फोरस वाला है, इन दोनों को इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर ग्रो कराया। जब इनको सेंट्रीफ्यूज कराते, इन्फेक्शन कराया, ग्रो करा दिया, ब्लेंडिंग यानी कि उसको सेंट्रीफ्यूज कराया। जब उसको सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट करने के बाद देखो कोई रेडियोएक्टिव सल्फर जो है वो सेल के अंदर, जो बैक्टीरिया की सेल के अंदर कोई रेडियोएक्टिव सल्फर नहीं होता, ठीक है। ये केवल सुपरनेटेंट में होता है, यानी कि बाहर जो मटेरियल है। अब सेंट्रीफ्यूज आप लोग करते हो तो जो चीज़ नीचे बैठती है पैंदे में, उसको तो आप लोग बोलते हो पैलेट, और ऊपर का मटेरियल क्या बोलते हो, सुपरनेटेंट। तो सुपरनेटेंट था, ये बाहर बच गया, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस में हुआ बेटा, जब उन्होंने डीएनए एंटर किया तो उन्होंने ब्लेंडिंग के बाद देखा कि रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस जो वो सेल्स के अंदर आ गया, और रेडियोएक्टिविटी जो है वो सुपरनेटेंट के अंदर कोई रेडियोएक्टिविटी नहीं डिटेक्ट हुई। तो इस चीज़ से उन्होंने निकाला कि डीएनए जो है वो एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, ठीक है, क्लियर है, ओके, थैंक यू।